Welcome to SSC Easy. Friends, please like this video and subscribe our channel by pressing subscribe button and also press bell button for further notification. Thank you. वेलकम टू एसएससी इजी। तो दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू। ओके, ये पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट से नहीं है, ये पूरा ऑल ओवर जीके में जितना भी आपका इकोनॉमिक्स हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, सब मिला के जो भी आएगा एसएससी सीजीएल में उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ओके, और ये हमारा पहला पार्ट है। ओके, और आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करके बताइए कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग और भी इसका पार्ट निकालना शुरू कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, द अदर नेम ऑफ विटामिन सी इज। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, नेक्स्ट, रदरफोर्ड इक्वल्स टू। दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा पूछा है, याद रखिएगा। 10 to the power 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है। ओके, ये 6 भूल जाता है आदमी, तो ये 6 आप लोग याद रखिएगा। 10 to the power 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ओके, और आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि रेडियो एक्टिविटी का आपका क्या है ऐसा यूनिट। ओके, नेक्स्ट, इन नेहरू रिपोर्ट व्हाट वाज नॉट डिमांडेड फॉर इंडिया। नेहरू रिपोर्ट में क्या नहीं डिमांड किया गया था इंडिया के लिए? तो याद रखिएगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। नेहरू रिपोर्ट में ये डिमांड नहीं किया गया था। ओके, ये क्वेश्चन भी आया हुआ एसएससी सीजीएल में। नेक्स्ट, वेयर माइट यू फाइंड जैकेट सेल ऑन अ प्लांट। ओके, तो ये आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, विच साइक्लोन डिड नॉट टच द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो वो है आपका नीलोफर। तो याद रखिएगा, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को कौन साइक्लोन टच नहीं करता? नीलोफर। ऐसे नीलोफर कोई हीरोइन या किसी का नाम था मेरे ख्याल से, तो उससे अभी आप याद रख सकते हैं कि नीलोफर। ओके, नेक्स्ट, हामिर देवा वाज द रूलर ऑफ। तो ये थे रणथंभौर का। ओके, ये कहाँ के रूलर थे? रणथंभौर के। ठीक है, हामिर देवा याद रखिएगा दोस्तों। और हमारा हिस्ट्री का आप एंशिएंट का लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें हमने पल्लवास, पांड्यास, चेरास, चालुक्य, राष्ट्रकूट ये सब क्लियर किया है, समझे? तो उसमें से ग्रेटेस्ट रूलर कौन है, क्या है, ये सब पूछता है। तो आप हमारे एसएससी इजी यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, उसका लिंक भी हम लोग नीचे दे देंगे हिस्ट्री का, तो आप उस पर भी जाके देख सकेंगे। ओके, और हमारा फेसबुक ग्रुप को जो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, जिससे आपको नया अपडेट्स जो भी आते रहेगा वो आपको पता चलते जाएगा। ओके, उसका भी लिंक हम लोग कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे। नेक्स्ट, पंचायत राज सिस्टम रिलेटेड कमिटी आ। देखिए इसमें कितना कमिटी से रिलेटेड था। इसमें क्या करता है, 4 ऑप्शन देता है, बोलते हैं कि कौन सा कमिटी नहीं था। ओके, तो इसको आपको याद रखेंगे, 3 कमिटी से रिलेटेड है पंचायत राज सिस्टम से। ओके, तो पहला है बलवंत राय मेहता, दूसरा है अशोक मेहता, और तीसरा है एल एम सिंघवी। तो याद रखिए, बलवंत राय मेहता तो आप याद रख सकते हैं, सनी देओल के बलवंत राय के समथिंग याद है, वो डायलॉग आपको सबको याद ही होगा। तो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, एल एम सिंघवी। ओके, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये सब रिलेटेड है इस कमिटी से, पंचायत राज सिस्टम कमिटी जो बना था उसके लिए ये सब रिलेटेड थे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था? वो था इंडियन ओपिनियन। तो इसका क्या है, देखिए आपको याद रखना है कि इंडिया में आने के बाद उन्होंने 3 न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, हरिजन, ओके, देन आपका यंग इंडियन, ओके, और एक आपको नाम बताना है वो कौन था और वो किस लैंग्वेज में था। ओके, आपको ये भी बताना है यंग इंडियन किस में था, किस लैंग्वेज में आया था। ओके, और हरिजन का आपको बताना है कि वो किस ईयर में आया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2017 ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल होस्टेड बाय। तो ये देखिए, ये करंट अफेयर में जैसे एक 9 मंथ का आपको करंट अफेयर याद करना होगी, उससे कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है वो पूछ देगा आपको। ये करंट अफेयर से इस बार मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन रह गए अप्रोक्स। ओके, तो याद रखिएगा, ये किसने किया था? ये चाइना में होस्ट हुआ था, होस्ट किया था चाइना ने। ओके, 2016 इंडिया ने किया था न्यू दिल्ली में, याद है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच लेजर इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर। ओके, तो ये है सेमीकंडक्टर लेजर, यूज किया जाता है लेजर प्रिंटर में। ओके, which part of the world is referred to as the fertile
क्रिसेंट। ओके, तो इसे कहते हैं, ये कहाँ का, मिडिल ईस्ट का। ओके, फर्टाइल क्रिसेंट कहाँ का है, किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को रेफर किया जाता है, मिडिल ईस्ट को। ओके, नेक्स्ट, द विटामिन दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो विटामिन सी। ओके, पहला मैंने आपको बताया था विटामिन सी का अदर नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, और ये याद रखना है कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। ओके, विटामिन सी। नेक्स्ट, राजा तरंगिणी वाज रिटेन बाय, तो ये थे कल्हाना, ये कश्मीरी राइटर थे, जिन्होंने पोइट थे, जिन्होंने लिखा था उस समय कश्मीर के बारे में लिखा था। ओके, तो ये राजा तरंगिणी वाज रिटेन बाय कल्हाना, ये कश्मीर के थे राइटर, पोइट, जो भी बोलिए, ये कश्मीर के थे, कल्हाना। ओके, याद रखिएगा, ये फेमस पर्सनालिटी में आपको पढ़ना रहता है। ओके, तो देखिए फेमस पर्सनालिटी से भी आ रहा है, करंट अफेयर से भी आ रहा है, तो सबको आपको बैलेंस करके चलना होगा। ओके, तो इसके बाद हो सकता है हम फेमस पर्सनालिटी पे भी कुछ कुछ डाल देंगे आपको, ठीक है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम उसको डाल देंगे। नेक्स्ट, द larvae ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं निम्ब। क्या बोलते हैं दोस्तों, निम्ब। ओके, नेक्स्ट, प्लांट्स विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम आर नोन एज, तो इसको कहते हैं मोनोकार्पिक, ठीक ना, जो एक बार ही अपने लाइफ टाइम में वो फ्लावर देता है, ठीक ना, तो वो कौन होता है, मोनोकार्पिक। तो आप हमारा बोटनी का लेक्चर देख सकते हैं, हमने डाला है बायोलॉजी का, तो उसको आप अगर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो उससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बोटनी से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसमें वो कवर है। ओके, नेक्स्ट, द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज, ठीक है, तो इसका है ट्राइटियम। क्या है दोस्तों, ट्राइटियम, तो ये होता है 1H3। ओके, 1H1, 1H2, 1H3, ट्राइटियम। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, 26 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज, तो इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, और 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द कैनल विच लिंक्स अटलांटिक ओशन विथ पैसिफिक ओशन इज पनामा। ओके, तो पनामा आप याद रख सकते हैं कि अभी जैसे हमारे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन पे पनामा का वो केस चल रहा है। ओके, तो इससे आप याद रख सकते हैं पनामा, तो ये अटलांटिक ओशन को जोड़ता है पैसिफिक ओशन से। ओके, नेक्स्ट, ब्लड फेल्स टू, हाँ, ब्लड फेल्स टू क्लॉट। ओके, यहाँ पे क्लॉट, ठीक है, हाँ, ब्लड फेल्स टू क्लॉट वाइल फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेपरिन। ओके, तो दोस्तों हेपरिन देखिए ऐसा क्या होता है कि ये सर्जरी के टाइम पे भी इसको यूज किया जाता है। ओके, कि जिससे कहीं भी क्लॉटिंग ना हो जाए, ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लॉटिंग का स्पेलिंग देख लीजिए, मेरे ख्याल से रॉन्ग लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ओके, तो ये क्या होता है कि आपको क्लॉट नहीं करता वो। ओके, तो हेपरिन का यूज किया जाता है सर्जरी के टाइम पे, और अगर इसका ब्लड वेसल में मात्रा अगर हो तो इससे क्या होता है, अगर कभी आपका एक्सीडेंट हुआ तो क्लॉट नहीं होगा, वो ब्लड निकलते ही रहेगा। ओके, तो विटामिन के क्या यूज करता है, इसको क्लॉटिंग में हेल्प करता है, विटामिन के। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज कवरेज ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑन अर्थ लैंड मास, तो ये 7% है। ओके, तो इसे याद रखिए 7% है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑन अर्थ लैंड मास। ओके, RDBMS स्टैंड फॉर, देखिए ये कंप्यूटर से आ गया, ठीक ना, तो ये होता है रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका देखिए केवल आपको फुल फॉर्म पूछ दिया कि क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है। RDBMS क्या होता है, रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, यूनेस्को कलिंगा प्राइज इज रिलेटेड टू विच फील्ड, तो याद रखिएगा यूनेस्को कलिंगा प्राइज साइंस से रिलेटेड है। ओके, यूनेस्को कलिंगा प्राइज इज रिलेटेड टू साइंस फील्ड। ओके, नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी वाज, कौन थे, तो वो थे मीरभोज। ओके, तो आप हमको एंशिएंट में आप अगर जाइएगा तो हमारे बहुत सारे लेक्चर में कवर है। ओके, तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको हेल्प होगा बहुत सारा, उसमें जो भी आपको बताया गया सब SSC CGL में वो क्वेश्चन आया हुआ है, वही टॉपिक को, वही पॉइंट को मैंने बताया आपको अपने लेक्चर में। ओके, तो आप वो प्लीज देखिएगा, वो आपको बहुत बेनिफिट देगा आपके एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट,
इन 1939 सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी बाय डिफीटिंग, तो किसको हरा के इन्होंने किया था? तो ये था पताभी सीतारामैया, पताभी सीतारामैया। ओके, देख रहे हैं। और ये याद रखिएगा, ये गांधी जी के शिष्य थे, ओके, जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। ओके, प्रेसिडेंट एज इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट। ये भी खड़े थे उनके अपोजिट में, पताभी सीतारामैया। ओके, और ये त्रिपुरी सेशन में हुआ था। ओके, नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड इज, तो ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवेज, ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9289 किलोमीटर है। सोचिए कितना लंबा है। इसी से आप पता लगा सकते हैं कि लॉन्गेस्ट रेलवे है। ठीक है, तो ये हमारा टॉप 25 था। उसके बाद हम और भी निकालेंगे इसके बाद। ओके, तो होप अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारा बायोलॉजी का लेक्चर, हमारा एंसेंट का, और हमने ट्रिक्स का एक निकाला है, आप अप्रॉक्स 25 मेरे ख्याल से मैंने निकाला है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। वो वहाँ जो भी बताया गया वो ट्रिक्स मैथ में, वो डायरेक्ट एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, बस मैंने डाटा को चेंज किया है।